आज दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाने में 20 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये टाइम घटकर 5 घंटे का हो जाएगा, जो तकरीबन फ्लाइट के जितना ही टाइम है। अगर हम उसके अंदर चेक इन और सिक्योरिटी टाइम को जोड़े तो ऐसा पॉसिबल होगा बुलेट ट्रेन से। दिल्ली से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलने से टाइम की बचत ही नहीं होगी, बल्कि इससे कई हजारों नौकरियां मिलेगी। देश के 2 सबसे बड़े शहरों के साथ कई छोटे शहर आपस में जुड़ेंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो करेगी। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बुलेट ट्रेन एक गेम चेंजर साबित होगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत में बुलेट ट्रेन की जरूरत है, बुलेट ट्रेन चलने के बाद इससे क्या क्या फायदे होंगे, भारत में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहां पर चलाई जाएगी और कितना काम कंप्लीट हो चुका है। ये रहे इस वीडियो के सभी की पॉइंट। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और भारत की बुलेट ट्रेन के पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में गहराई से जानेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बुलेट ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है जो नॉर्मल ट्रेन से 3 से 4 गुना तेज चलती है। ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बड़े आराम से चल सकती है। इसका आविष्कार आज से लगभग 60 साल पहले 1964 में जापान ने किया था। जब बाकी देश अपनी नॉर्मल ट्रेनों की स्पीड बढ़ा रहे थे, तब जापान ने बुलेट ट्रेन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और आज 60 सालों बाद भी कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है, क्योंकि इतनी स्पीड से चलना एक 5 मीटर की स्पोर्ट्स कार के लिए भी काफी मुश्किल होता है। आज जापान के अलावा भी कई देशों में बुलेट ट्रेन चल चुकी है, जिसमें चीन और यूरोप के कई देश शामिल है, जिसमें सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क चीन के पास है, तकरीबन 46,000 किलोमीटर लंबा। बात करें अगर हम इंडिया की, तो अभी तक इंडिया में एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, पर आने वाले कुछ सालों में इंडिया में भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि इंडिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहां पर चलेगी और कब चलेगी। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में इंडिया में बुलेट ट्रेन की जरूरत है भी या नहीं। बारी बारी करके हम सब कुछ जानते हैं। इंडिया में आज नहीं बल्कि कई सालों पहले ही बुलेट ट्रेन की नींव रखी जा चुकी है। 2012-13 से ही जापानी इंजीनियरों के साथ मिलकर ये पता लगाने लगे थे कि इंडिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहां पर चलाई जाएगी। 2-3 सालों के अंदर पूरे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें तय किया गया कि इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। दिसंबर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री इंडिया की सबमिट मीटिंग के दौरान इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें जापान इन्वॉल्व क्यों हुआ और मुंबई अहमदाबाद के बीच में ही पहली बुलेट ट्रेन क्यों चलाई जाएगी। मुंबई और अहमदाबाद को इसलिए चुना गया, एक तो इन दोनों शहरों की पर कैपिटा जीडीपी काफी ज्यादा है। दोनों ही शहर काफी बड़े हैं, जिससे इन दोनों शहरों के बीच लोग काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं। और एक रीजन ये था कि बुलेट ट्रेन के हिसाब से इन दोनों शहरों का डिस्टेंस एकदम परफेक्ट था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इन दोनों शहरों के बीच ही बुलेट ट्रेन की स्टडी की गई हो, कई जगह पर और की गई थी, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, पर लास्ट में मुंबई अहमदाबाद को ही फाइनल किया गया। सब कुछ तय होने के बाद भारत सरकार ने तय किया कि इस प्रोजेक्ट को एक अलग कॉर्पोरेशन बनाकर पूरा किया जाए, और 2016 में एक अलग कॉर्पोरेशन बनाया गया और उसका नाम रखा गया NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कॉर्पोरेशन के लिए कई इंजीनियरों को हायर किया गया, एक कंपनी की तरह बना दिया गया जो पूरा काम संभालेगी। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ लोग और मिलकर बुलेट ट्रेन का मुहूर्त देते हैं साबरमती नदी पर। ऑफिशियली इसी दिन से इंडिया में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो चुका था। जापान इसमें इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में फाइनेंशियली एंड टेक्निकली जापान की पार्टनरशिप है। प्रोजेक्ट की 81% कॉस्ट जापानी काफी कम ब्याज दर पर इंडिया को दे रहे हैं। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जापानी कितने रुपए दिए हैं और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बुलेट ट्रेन किन किन शहरों से होकर गुजरेगी, कहां कहां पर बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाएंगे। अहमदाबाद का साबरमती रेलवे स्टेशन बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन होगा। वहां से चलकर अहमदाबाद जंक्शन, जहां पर 2 प्लेटफॉर्म बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जाएंगे। अहमदाबाद से निकलकर बुलेट ट्रेन आनंद नडियाड जाएगी और वहां से फिर वडोदरा में पुराने रेलवे स्टेशन पर ही नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वडोदरा से अगला स्टेशन होगा भुज और वहां से आगे नर्मदा नदी को क्रॉस करके सूरत पहुंचेगी। सूरत में इसका एक अलग रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और सूरत से आगे बिलमोरा और वापी को क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर करेगी। महाराष्ट्र में इसका पहला स्टेशन होगा बोईसर। बोईसर से निकलकर विरार और विरार से आगे थाने से निकलकर इसका लास्ट स्टेशन होगा मुंबई। अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक होगा, जिसमें 90% एलिवेटेड होगा, 5% के लगभग टनल से होकर गुजरेगा। इसके अलावा स्टील ब्रिज भी बनाए जाएंगे। ये ट्रैक नाक के बराबर जमीन पर होगा और जहां पर होगा वहां पर भी ऊंची ऊंची फेंसिंग की जाएगी। इस ट्रैक को ज्यादातर एलिवेटेड रखने के कई रीजन है। ज्यादातर एलिवेटेड रखने के कारण एक तो सरकार को काफी कम जमीन खरीदनी पड़ी है। अगर एलिवेटेड नहीं बनाया जाता तो ट्रैक के दोनों तरफ ऊंची ऊंची फेंसिंग करनी पड़ती, क्योंकि इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और इंडिया में गाय भैंस ट्रैक पर
बनाना एक आम बात है। नॉर्मल ट्रेन के ट्रैक के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं और उनके ऊपर ट्रैक बिछाया जाता है, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए मजबूत फाउंडेशन करनी पड़ती है, क्योंकि बुलेट ट्रेन स्पीड से चलती है तो स्टोन वाले ट्रैक पर वाइब्रेशन से ट्रैक से ट्रेन डिरेल हो सकती है। इन्हीं सभी कारणों के चलते ट्रैक को एलिवेटेड रखा गया है। इस ट्रैक पर एक सिंगल 21 किलोमीटर की टनल होगी जो थाने को मुंबई से जोड़ेगी, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र में भी होगी। अब इस प्रोजेक्ट का लगभग 50% काम कंप्लीट हो चुका है। पूरे ट्रैक पर काम काफी तेजी से चल रहा है और सभी स्टेशनों पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। कई जगह पर एलिवेटेड ब्रिज बना दिए गए हैं तो कई जगह पर इनका काम चल रहा है। मुंबई से थाने 21 किलोमीटर की टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 की थी, पर बीच में कोरोना महामारी के चलते ये डिले हो गया। 2027 तक अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। बुलेट ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी जापान प्रोवाइड कर रहा है। रेड E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन जो जापान में चलती है, उन्हीं के रॉ मटेरियल को जापान से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल किए जाएंगे। इनको इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से मॉडिफाई करके इंडिया में चलाया जाएगा। एक दिन में लगभग 70 ट्रेन चलेगी, 35 आने के लिए और 35 जाने के लिए। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनिमम 260 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके फर्स्ट क्लास की टिकट प्राइस लगभग 3000 रुपए होगी। इनके अंदर नॉर्मल ट्रेन की तरह रिजर्व सीट भी होगी और जनरल सीट भी। जनरल टिकट की प्राइस काफी कम होगी। भारतीय रेलवे के अनुसार 36,000 लोग हर रोज ट्रेवल करेंगे। इसमें 2 प्रकार की ट्रेन होगी, एक तो एक्सप्रेस और एक नॉर्मल। एक्सप्रेस ट्रेन बीच में सूरत और वडोदरा 2 जगह पर ही रुकेगी। इसी वजह से ये एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे के अंदर ही अहमदाबाद से मुंबई पहुंच जाएगी। नॉर्मल ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकेगी, इस कारण इसको अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट का टाइम लगेगा। एक ट्रेन की कैपेसिटी लगभग 700 लोगों की होगी, जिसमें अलग अलग क्लास होगी। बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से चलने के बाद भी नॉर्मल ट्रेन से कई गुना ज्यादा सेफ होगी, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा ना के बराबर है। बुलेट ट्रेन चलने से भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक फायदे का सौदा होने वाला है। बुलेट ट्रेन का सबसे पहला फायदा यही होगा कि इंडिया की अब तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से भी ये 3 गुना तेज चलेगी, जिससे टाइम की बचत होगी। और आज के टाइम में सबसे वैल्यूएबल चीज टाइम ही है। अगर किसी अहमदाबाद के आदमी को मुंबई में काम है तो वो सुबह जाकर अपना पूरा काम करके रात होने से पहले वापस अहमदाबाद आ सकता है। बुलेट ट्रेन 800 से 1000 किलोमीटर के बीच सबसे तेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इतने डिस्टेंस में ये फ्लाइट से भी जल्दी पहुंचा देती है, क्योंकि एयरपोर्ट जनरली सिटी से दूर होते हैं, इसलिए वहां पर जाने में टाइम लगता है। वहां पर पहले पहुंचना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी चेकिंग में काफी टाइम लगता है और परेशान होना पड़ता है, वो अलग। लेकिन बुलेट ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास टिकट है तो जाकर बैठो। बुलेट ट्रेन का पूरा मैनेजमेंट अलग होगा तो हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और अल्टीमेटली इन सभी से इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बुलेट ट्रेन बिजली से चलेगी, इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी, क्योंकि फ्लाइट काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। और अगर कम फ्लाइट चलेगी तो बाहर से कम फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई थ्योरी है। जिन जिन देशों में भी बुलेट ट्रेन चलती है, उन सभी देशों में ये सभी बेनिफिट देखने को मिले हैं। जापान, चीन और यूरोपियन देश इसका जीता जागता उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना भी भारत सरकार के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वैसे तो बुलेट ट्रेन ट्रैक एलिवेटेड होने के कारण काफी कम जमीन खरीदनी पड़ी है, लेकिन बुलेट ट्रेन काफी स्पीड से चलती है, इसलिए इसमें काफी कम टर्न होते हैं और जो होते हैं वो काफी लंबे टर्न होते हैं, जिससे इसको कई ऐसी जगह से गुजरना पड़ा जहाँ पर कोई बिल्डिंग थी या फिर कोई शहर था या फिर कोई गाँव था। इसलिए लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और कई लोगों का मानना था कि इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है। इंडिया में पहली बार कोई ऐसा काम हो रहा है तो इंजीनियरों के लिए भी एक चैलेंजिंग वर्क था। इंडिया का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 1,08,000 करोड़ रुपए रखा गया था, पर कोविड के चलते इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। अब इसकी टोटल कॉस्ट का अंदाजा लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पैसे भारत सरकार दे रही है। टोटल बजट का 81% कॉस्ट जापान दे रहा है, वो भी सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर। आज तक किसी भी देश ने किसी भी देश को इतना सस्ता लोन नहीं दिया है। JICA भी 0.7% ब्याज दर पर लोन देता है, लेकिन इंडिया और जापान की अच्छी दोस्ती के चलते वहां की पार्लियामेंट में इसके लिए अलग से बिल पास करवाया गया था। हर महीने में लगभग 273 करोड़ रुपए EMI के थ्रू जापान को वापस देना पड़ेगा और ऐसा अगले 50 सालों तक चलेगा। जैसे जैसे बुलेट ट्रेन से प्रॉफिट आएगा वैसे वैसे जापान को वापस पैसे मिलते रहेंगे और बाकी बजट का 19% कॉस्ट महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार देगी। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो इसको आगे बढ़ाकर अहमदाबाद से दिल्ली तक जोड़ा जाएगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इन्हीं दोनों सिटीज के बीच में सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। दिल्ली मुंबई का फ्लाइट रूट भी दुनिया के सबसे बिजी रूट में से एक है। ये रूट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गुड़गांव, रेवाड़ी, निमराना, जयपुर,
जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अहमदनगर से फिर अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन से जुड़ जाएगा। इसके बाद ये रूट दिल्ली मुंबई हो जाएगा, जिसकी टोटल डिस्टेंस 1400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन रूट चालू होने के बाद दिल्ली से मुंबई का ट्रेवल टाइम 21 घंटे से घटकर 5 से 6 घंटा रह जाएगा, जिससे लोग फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से ज्यादा ट्रेवल करेंगे, क्योंकि फ्लाइट में ट्रेवल करना काफी ज्यादा सर दर्द वाला काम होता है। अहमदाबाद से दिल्ली तक का बुलेट ट्रेन रूट 2031 तक खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा भी रेलवे मिनिस्ट्री ने बुलेट ट्रेन के कई रूट डिसाइड कर रखे हैं, जैसे दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद और चेन्नई से मैसूर। आपके क्या विचार है इंडिया में बुलेट ट्रेन को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त करना।